मुजफ्फरनगर के ग्राहकों से कार बुकिंग और एक्सचेंज के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने वाले किया शोरूम मैनेजर जुहेब हसन खान को मंसूरपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसे दौलतपुर मनव्वरपुर के रजवाहे के पास से पकड़ा। आरोपी के पास से 55 लाख रुपए, 20 लाख रुपए नगद और 35 लाख बैंक खातों में फ्रीज और 3 कारें बरामद हुई हैं। जांच में पता चला है कि जुहेब हसन खान ने अपने पिता इफ्तिखार हसन खान और शोरूम कर्मचारियों के साथ मिलकर ग्राहकों से कार बुकिंग और एक्सचेंज के नाम पर पैसे ऐंठे थे। ग्राहकों को फर्जी रसीदें दी जाती थी और उसकी पुरानी कारें बेचकर रकम हड़प ली जाती थी। ऑनलाइन पेमेंट करने वाले ग्राहकों से पैसे खुद के और पत्नी के बैंक खातों में ट्रांसफर कराए जाते थे। इस मामले में पहले ही जुहेब के पिता और शोरूम के अन्य कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने धोखाधड़ी से जुड़े कई मामले दर्ज किए हैं। मंसूरपुर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज मामलों के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस टीम में थाना प्रभारी सुभाष अत्री समेत कई अधिकारी शामिल रहे। पुलिस का कहना है कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ अगर इस प्रकार की ठगी होती है तो वे तुरंत पुलिस से संपर्क करें। जनपद मुजफ्फरनगर के थाना मंसूरपुर क्षेत्र में एक किया जो 4 व्हीलर्स होती है इसका शोरूम था। इसमें जो स्टोर मैनेजर थे, इनका नाम है जुहेब हसन खान पुत्र इफ्तिखार खान। ये मूल रूप से मेरठ के रहने वाले हैं और इसमें अन्य जो कर्मचारी थे इस पूरे ब्रांच के, इन लोगों के द्वारा मिलकर जो ग्राहक आते थे उनसे रसीदें फर्जी तरीके से तैयार करके और उनको या तो सस्ती गाड़ी दिलवाने के नाम पे या गाड़ी जल्दी दिलवाने के नाम पर कैश में भुगतान प्राप्त किया जाता था और फिर उस पैसे को उसका गबन किया गया। ये पूरा प्रकरण जो है लगभग 15 दिन पहले संज्ञान में आया था। उसमें इन सभी व्यक्तियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में जनपद मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाने में मुकदमे पंजीकृत किए गए थे। इसमें जो मुख्य अभियुक्त जुहेब है, इसकी पुलिस द्वारा आज गिरफ्तारी की गई है और इसकी निशानदेही और इसके कब्जे से कुल 55 लाख रुपए, जिसमें से 20 लाख रुपए नगद और 35 लाख रुपए अकाउंट में फ्रीज कराए गए हैं, ये अभी रिकवरी की गई है। 3 पुलिस द्वारा इसकी निशानदेही पे गाड़ियां बरामद की गई है जो माल मुकदमाती है, जिसमें इन गाड़ियों को एक व्यक्ति से लेकर और दूसरे व्यक्ति को इसके द्वारा दिया गया था। और इसके अलावा पूर्व में इस प्रकरण में 4 अभियुक्तों को जेल भेजा गया है और बाकी जो अन्य इसमें अभियुक्त है उनके रोल की भी इसमें जांच की जा रही है। तो आज थाना मंसूरपुर पुलिस द्वारा जो मुख्य अभियुक्त है जुहेब हसन खान, इसको गिरफ्तार किया गया है और इसके कब्जे से 55 लाख रुपए प्लस 3 गाड़ियां बरामद की गई है, जिसमें एक स्विफ्ट डिजायर कार है, एक किया सोनेट है और एक किया सेल्टोस गाड़ी है। कुल कितने रुपए का गबन सामने आया? इसमें प्रारंभिक पूछताछ में इसने लगभग 1 से 1.5 करोड़ रुपए के आसपास का गबन का स्वीकार किया है, लेकिन अभी हम डिटेल में इसमें इंट्रोगेशन कर रहे हैं। हो सकता है ये अमाउंट थोड़ी और ज़्यादा हो, जो अभी इसके द्वारा प्राइमा फेसाई नहीं कन्फेस किया गया है, लेकिन हम इनके अकाउंट्स को हमने फ्रीज करवा दिया है और जो इसमें अन्य जो काम करने वाले व्यक्ति थे उन सभी के रिकॉर्ड्स भी इसमें डिटेल पता कर रहे हैं और अगर कोई अन्य व्यक्ति की इन्वॉल्वमेंट निकलती है उनके खिलाफ भी विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये फोर्जरी या धोखाधड़ी करते थे, वो शिकायत करने के लिए जिस नंबर पे फ़ोन करेगा, जो हेल्पलाइन नंबर है, क्योंकि मालिक का नंबर तो सबके पास होता नहीं, पब्लिक डोमेन में होता नहीं, मतलब पब्लिक को नहीं पता कि इसका मालिक कौन है। वो तो जो वहाँ स्टोर पे मैनेजर रहता है उन्हीं से टच में रहते हैं। और अगर जिस नंबर पे फ़ोन करेंगे, जो हेल्पलाइन नंबर है, उसमें जो फ़ोन उठाने वाला जो भी रहता था वो इन्हीं का आदमी रहता था, तो इसलिए जो है वो उनको पता नहीं चलने देता था। और बाकी ये गाड़ियाँ, कुछ गाड़ियों की जेन्युइन बुकिंग करते थे, कस्टमर्स को हैंडओवर भी करते थे, लेकिन कुछ ना कुछ बहाना बना के उनसे गाड़ी वापस मंगवा लेते थे, इसलिए जो है वो कभी मालिक तक ये वाली बात नहीं पहुंच पाई। कितने लोग आए पास में इसके स्टोर पे जब ये पूरा गबन चल रहा था तो मतलब आने जाने और टोटल मतलब इसमें लगभग 16-17 लोग थे जो इसमें नौकरी कर रहे थे। कुछ लोगों में उसमें डायरेक्टली रोल है, कुछ लोगों में उसमें नहीं है, तो वो जो है अब जब ये पकड़ा गया है इससे पूछताछ और डिटेल में की जाएगी और फिर बाकी सबके अकाउंट्स चेक किए जाएंगे। तो जिसको पैसे का लाभ मिला है वो इसमें दोषी बनेगा। अभी तक एक ये है, एक इसके पिताजी पहले जेल चले गए क्योंकि उनको ये पैसा उपलब्ध करवाता था। 4 लोग पहले क्रिमिनल रिकॉर्ड जी, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला है। ये स्टोर मैनेजर थे, पहले पे कोई मुकदमा नहीं है, ये इनका पहला ही जो है वो गबन है और फिर इस गबन में जो इनके खिलाफ टोटल अभी तक 12 मुकदमे लिखे गए हैं। हो सकता है अभी कोई और भी पीड़ित हो जिसके पास एविडेंस होगा। हमने जिसके पास जो एविडेंस था उसके हिसाब से हमने मुकदमे लिखे हैं। कुछ लोग जो है वो ऐसी रसीद भी लेके आ रहे थे जो प्रमाणित नहीं हो पाई कि इन्हीं के स्टोर के द्वारा दी गई थी या इन लोगों के द्वारा दी गई थी, तो उनको अभी हमने जांच के लिए रखा है। अगर वो प्रमाणित होती है कि इन्हीं के द्वारा दी गई है तो उस पर मुकदमा कायम किया जाएगा। 5 लाख अपने पास रख लिए, 5 लाख आपको दिलवा दी और 6 लाख अभी भी या तो उनसे आया नहीं है, इन्होंने अपने जो है बाकी लोगों में मिल के बांट के और इस तरीके से गबन कर लिया। तो ये लगभग जो है वो 1.5 करोड़ के आसपास का टोटल अभी तक हम वेरीफाई कर पाए जो इसने गबन किया है।
उसमें से हमने 55 लाख रुपए तो डायरेक्टली रिकवर कर लिए हैं, जिसमें से 20 लाख रुपए जो अभी आपके सामने नकद थे। 35 लाख रुपए हमने इसके और इसकी पत्नी के खातों में फ्रीज करवाए हैं। वो चेक दिखा दिया इसमें, चेक। कुछ पैसा अभी और इसका आना बाकी है, अकाउंट में आएगा वो पैसा, उसको भी जो हम विवेचना में फ्रीज करवा देंगे। तो 55 लाख रुपए की रिकवरी अभी है। 3 गाड़ियाँ ऐसी हमने बरामद की है, जो इसने एक आदमी की गाड़ी दूसरे आदमी को दिलवा दी थी, उनके भी मुकदमे लिखे हुए हैं। तो जो जिस आदमी के पास में गाड़ी थी उनकी तरफ से मुकदमा लिखवा के और गाड़ी हमने रिकवर कर ली। तो इस तरह की 3 गाड़ियाँ अभी तक रिकवर हुई है इससे। और इसके जो बाकी जो सह अभियुक्त है उसमें से 4 लोग पहले जेल चले गए थे, उन लोगों ने भी जो है वो इसके जो ये पूरा प्लान था, कुछ प्रतिशत के वो हिस्सेदार थे। मोटा पैसा इसी के पास जाता था, लेकिन उन लोगों को भी जो कुछ ना कुछ लाभ मिलता था। तो उनसे भी जो है वो डिटेल में पूछताछ की जाएगी। अब जब ये पकड़ा गया है तो हम कोशिश करेंगे कि PCR पे लाके आमने सामने करा के पूछताछ करें, और जो इसमें बाकी और जो लोग हैं उनके रोल के संबंध में भी जो डिटेल में जानकारी करेंगे, उनके अकाउंट्स चेक करेंगे कि किस किस को जो ये नाजायज़ जो गबन हुआ है इसका लाभ पहुँचा है। तो जितने लोगों के खिलाफ एविडेंस मिलेगा वो सब भी इसमें चेक जाएंगे। मैं सेल्टोस दिलवा देता हूँ तो आपकी वाली गाड़ी ये इसको दे देगा। इस तरीके से जो है पैसे का इधर उधर भी करता था और गाड़ियाँ भी इधर उधर करी, मतलब इस तरीके से ये दोनों काम इसने किए। तो इसमें एक मुकदमा स्टोर मैनेजर की तरफ से लिखवाया गया, जो इसका मालिक है, इसके मैनेजर के खिलाफ, जो मूल मुकदमा था। और इसके स्टोर पे काम करने वाले जितने भी लोग थे, ये जो लगभग प्रकरण पिछले 1-1.25 साल से चल रहा था, ये सभी की नॉलेज में था। और जो इनकी कंपनी में जो पब्लिक शिकायत करती है, उस शिकायत का जो भी जैसे ग्रीवांस रिड्रेसल जो होता है कि किसी कोई शिकायत है, कोई समस्या है, तो कस्टमर जिस नंबर पे फ़ोन करता था वो फ़ोन नंबर उठाने वाला भी जो है वो इनके साथ था। और वो जो है पहले से इनको आगाह कर देते थे कि भाई फला आदमी ने शिकायत की है, तो वो फिर जो है उसको मैनेज कर लेते थे। तो इस तरीके से इन्होंने लगभग 1-1.25 साल तक ये सिस्टम चलाया। इसका पैसा इधर, इसका पैसा उधर, किसी की गाड़ी इसको दे दी, इसकी गाड़ी उसको दे दी। कुछ गाड़ियाँ इन्होंने इस तरीके से रजिस्टर भी करवाई है। मिलकर और जो ग्राहक आते थे तो उनसे ये कोशिश करता था कि पैसा कैश में ले लिया जाए, और उनको रसीद दे देते थे बुकिंग के नाम की, एडवांस बुकिंग के नाम की। लेकिन वो रसीदें जो है वो सिस्टम जनरेटेड ना होके और वो कंप्यूटर जनरेटेड होती थी, तो सिस्टम में वो चढ़ती नहीं थी। सिर्फ कंप्यूटर की रसीद तैयार होती थी और उस पर जो है वो मोहर लगा के दे देते थे। तो जो गाड़ी खरीदने वाला होता था उसको विश्वास हो जाता था कि भाई मेरी पेमेंट हो गई, लेकिन वो पेमेंट जो कंपनी के खाते में पहुँचती नहीं थी। दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली चल रही थी। कुछ लोगों को ये जेन्युइन तरीके से गाड़ी दिलवाते थे, तो जो शोरूम के मालिक है उनको लगा कि ठीक चल रहा है। जो गाड़ियों की बुकिंग होती थी, जिनके नाम पे इसने गलत रसीदें काट के दे दी और उनका पैसा सिस्टम में नहीं शो किया, उनको गाड़ी कहाँ से देगा ये सवाल आएगा कि भाई उनको गाड़ी कहाँ से देता था। तो उनको जो है वो गाड़ी देने के लिए जिसको सही जेन्युइन तरीके से गाड़ी दी है, पहले मान लीजिए पंकज जी है, पंकज जी ने गाड़ी निकलवाई, इनको सही तरीके से गाड़ी दे दी। अंकित आया, अंकित ने कहा कि मुझे गाड़ी देनी है, तो अंकित से कहा कि तुझे या तो गाड़ी जल्दी दिलवा दूंगा तो तुम मुझे कैश में पैसा दे दो, और नहीं तो फिर जो सस्ती दिलवा दूंगा। इस तरीके से ये जो बहाना करके अंकित से पैसा कैश में ले लिया।